हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं ऋषभ आपके चैनल एजुकेशन फॉर ऑल में एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं। आज मैं जो है एक नया टॉपिक लेकर के आया हूं, जिसमें हम लोग जो है वो ज्योग्राफी से संबंधित ये टॉपिक रहेगा, जिसमें हम लोगों को आज जो है वो भारत का सामान्य परिचय और प्रादेशिक विभाजन के बारे में जो है मैं कुछ क्वेश्चन आंसर जो है वो करवाऊंगा वन लाइनर के फॉर्म में, और कुछ जो है वो नोट्स टाइप का जो है वो इसमें मैं करवाऊंगा। और ये जो है आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं उसके लिए आप ले सकते हैं, चाहे वो बिहार एसएससी के लिए हो, यूपी पुलिस का जो री एग्ज़ाम होने वाला है, आरपीएफ का जो वैकेंसी जो है वो अप्रैल माह में आने वाला है उसके लिए आप ले सकते हैं, या फिर आप एसएससी का किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप उसके लिए जो है वो ले सकते हैं, क्योंकि ये जो भारत का सामान्य परिचय और प्रादेशिक विभाजन है वो कॉमन है, हर जो है एग्ज़ाम में पूछा जाएगा। तो चलिए, अगर हम लोग जो है वो देरी ना करते हुए टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। अगर आप पॉलिटी का सीरीज जो है वो पॉलिटी का सीरीज करना चाहते हैं तो आप जो है प्लेलिस्ट में जा करके कर सकते हैं। मैं जो है उसमें पॉलिटी में चैप्टर वाइज थ्योरी प्लस एमसीक्यू कवर करवा रहा हूँ। तो चलिए हम लोग जो है देखते हैं। हिमालय की गोद में स्थित एवं गंगा के पवित्र जल से सिंचित भारत एशिया महाद्वीप में स्थित तथा हिंद महासागर के शीर्ष पर मुकुट की तरह जो है वो विराजमान है। यानी कि जो हमारा भारतवर्ष जो देश है वो आपका हिमालय की गोद यानी कि हिमालय से के नीचे यानी कि हिमालय से ढका हुआ है। गंगा नदी का यहाँ पर पवित्र जो है वो जल आता है, और एशिया महाद्वीप में जो आपका भारत है वो एशिया महाद्वीप में है, और हिंद महासागर के ऊपर यानी कि भारत के नीचे जो है वो हिंद महासागर फैला हुआ है। और आगे इसमें देखते हैं कि भारत, इंडिया, आर्यवर्त एवं हिंदुस्तान के नाम से प्रसिद्ध भारत भूमि विश्व भूमंडल के 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश तथा 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर में जो है वो स्थित है। तो आपसे क्वेश्चन डायरेक्ट पूछा जाता है कि भारत जो है वो किस गोलार्ध में स्थित है। अगर ये मान लीजिए अगर पृथ्वी है तो पृथ्वी को 0 डिग्री लाइन जो है वो दो बराबर भागों में लगभग काटती है, जिसका ऊपर वाला भाग नॉर्दर्न हेमिस्फेयर कहलाता है और नीचे वाला भाग जो है साउदर्न हेमिस्फेयर कहलाता है। तो भारत जो है आपका वो नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में, और जो आपका देशांतर रेखा है, देशांतर रेखा में यह जो है वो पूर्वी क्षेत्र में जो है स्थित है। तो भारत जो है वो अर्थ के हिसाब से जो है वो उत्तर पूर्वी क्षेत्र में जो है वो स्थित है, आप ये भी याद रखिएगा। तो आप जो है ये प्रादेशिक जो विभाजन है इसको याद रखिएगा। अगला इसमें पॉइंट है कि भारतीय उपमहाद्वीप में विश्व की लगभग सभी जलवायु, वनस्पति, जीवन दशाएं पाई जाती है। भारत प्राचीन से लेकर वर्तमान तक वैश्विक समाज से कुशल संबंध जो है वो बनाए हुए है। आइए हम लोग देख लेते हैं कि भारत का जो है नामकरण अलग अलग जो है वो कैसे पड़ा। तो भारत का नामकरण जो है वो ब्रह्मावर्त जो है वो जम्बू द्वीप का दक्षिणी भाग होने के कारण पड़ा। भारत जो है वो ऋग्वेद काल के प्रमुख जन भरत के नाम पर जो है वो पड़ा। और एक जो है भारत और भी जो वायु पुराण से संबंधित है, दुष्यंत और शकुंतला के पुत्र भरत का नाम था, इसीलिए जो है वो भारत जो है वो नाम पड़ा। अगला है इसमें हिंदुस्तान नाम कैसे पड़ा। तो फारसी एवं अरबी इतिहासकारों ने जो है वो भारत का नाम जो है हिंदुस्तान रखा, और आर्यव्रत आर्यों का निवास स्थान होने के कारण जो है वो भारत वर्ष को जो है आर्यवर्त भी कहते हैं, और यूरोपियों द्वारा जो है वो इंडिया नाम रखा गया था। तो हम लोगों ने यहाँ पर देखा कि भारत का नामकरण जो है वो अलग अलग कैसे जो है वो रखा गया था। अगला इसमें पॉइंट है कि भारत को हिंदुस्तान की संज्ञा सर्वप्रथम किस देश के निवासियों ने जो है वो प्रदान किया था। तो ईरानियों ने भारत को हिंदुस्तान की संज्ञा जो है वो सर्वप्रथम दिया था। बौद्ध काल में भारतवर्ष किस नाम से लोकप्रिय था। तो जम्बू द्वीप से जो है वो बौद्ध काल में भारत को जाना जाता था। भारत की खोज सर्वप्रथम किस यात्री ने की थी। तो वास्को डिगामा जो कि पुर्तगाली यात्री था, वो समुद्री मार्ग की खोज जो है वो भारत तक पहुंचने का जो है वो किया था। यह 1498 में जो है वो भारत आया था।
अगला है आपका कि सर्वप्रथम इंडिया शब्द का प्रयोग भारत के लिए किस भाषा में किया गया था? तो ग्रीक यानी कि यूनान भाषा में इंडिया का जो है वो प्रयोग किया गया था। अब आते हैं हम लोग आकार एवं भौगोलिक स्थिति पर। तो भारतीय भूभाग का कुल क्षेत्रफल कितना है? तो 32,87,263 वर्ग किलोमीटर में जो है वो भारत फैला हुआ है, उसका क्षेत्रफल है। भारत का क्षेत्रफल विश्व के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? तो 2.4% भारत का जो है क्षेत्रफल है पूरा भौगोलिक क्षेत्रफल का। भारत की भू आकृति किस प्रकार है? तो चतुष्कोणीय जो है वो आकृति का है भारत। भारत का उत्तर से दक्षिण तक विस्तार, यानी कि ये अगर भारत सपोज डेट हुआ तो उसका उत्तर से दक्षिण जो है वो 3214 किलोमीटर है, वहीं पूरब से पश्चिम जो है वो 2933 किलोमीटर तक फैला हुआ है। द्वीपों सहित भारत के तट रेखा की कुल लंबाई जो है वो आपका 7516.6 किलोमीटर है, यानी कि द्वीप सहित जो भारत का तट रेखा का लंबाई है वो आपका 7516.6 किलोमीटर है। अगला है इसमें आपका पॉइंट कि भारत का कुल जो स्थलीय सीमा है वो कितना है? तो भारत का कुल स्थलीय सीमा की लंबाई 15,200 किलोमीटर है और क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में जो है वो 7वां स्थान है और जनसंख्या की दृष्टि से भारत का जो है वो दूसरा स्थान है। भारत की जनसंख्या विश्व की कुल जनसंख्या का कितना प्रतिशत है? तो 7.5% है और ये जितना जो है डाटा है वो आपका 2011 की जनगणना के अनुसार जो है वो दिया गया है, क्योंकि अभी जो है फिलहाल में जनगणना नहीं हुआ है 2021 वाला। भारतवर्ष में गांवों की संख्या लगभग कितनी है? तो 6.40 लाख से अधिक है और भारत का जो अक्षांशीय विस्तार है वो 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर के आपका 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश है और भारत का देशांतरीय विस्तार जो है वो 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर तक है। यहाँ पर जो है वो एक पॉइंट और आप याद रखिएगा कि जो भारत का स्थलीय सीमा की लंबाई है वो आपका 6100 किलोमीटर है, द्वीप को छुड़ा करके। ऐसे अगर द्वीप जोड़ लेंगे तो 7500 जो है वो 16 किलोमीटर हो जाएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा होगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दिया कीजिएगा। अगर आप बिहार एसएससी की तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए मैं जो है जीके का प्रैक्टिस सेट करवाता हूँ, तो आप जो है जाकर को उसको भी देख सकते हैं। उसमें मैं रोज़ जो है वो 50 क्वेश्चन करवाता हूँ। अगला है मानक समय। भारत में कितने डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा को भारत का मानक समय जो है माना जाता है? तो 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर को माना जाता है। 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा भारत के किस शहर से होकर के गुजरती है? तो प्रयागराज के नैनी से होकर के जो है वो गुजरती है। ये जो है आपका भारत वर्ष है और 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर जो है वो आपका हो जाएगा समय रेखा। और यह किन किन राज्यों से होकर के गुजरती है? तो उत्तर प्रदेश से, फिर उसके बाद उत्तर प्रदेश से गुजरती है, फिर मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़, फिर उसके बाद ओडिशा से होकर के गुजरती है और आंध्र प्रदेश से होकर के जो है वो गुजरती है। तो 5 राज्यों से होकर के जो है यह टाइम रेखा जो है वो गुजरती है, आप ये भी याद रखिएगा। अगला जो इसमें पॉइंट है कि भारतीय मानक समय ग्रीनविच से 0 डिग्री देशांतर से कितने डिग्री आगे है? तो 5.5 घंटा जो है वो आगे है ग्रीनविच मीन टाइम से। अगला है भारतीय मानक समय यामोत्तर रेखा कितने भारतीय राज्यों से होकर के गुजरती है? तो 5। पहला उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश से गुजरती है। आशा करूंगा कि आपको ये सारा चीज़ जो है वो समझ में आ रहा होगा। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उसके लिए आप ये ले सकते हैं। अगला है कर्क रेखा। तो विषुवत रेखा के उत्तर में स्थित 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश को जो है वो कर्क रेखा कहा जाता है। जैसे ये आपका भारत हुआ, माफ कीजिएगा पृथ्वी हुआ, पृथ्वी में ये जो है 0 डिग्री लाइन जो है विषुवत रेखा कहलाती है। इसके 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश को कर्क रेखा जो है वो कहा जाता है। कर्क रेखा जो है वो भारत के कितने राज्यों से होकर के गुजरती है? 8 राज्यों से होकर के गुजरती है। पहला गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम राज्यों से होकर के गुजरती है। और ये जो है आपका पश्चिम से पूर्व की तरफ जो है वो विस्तार है। पहला गुजरात हो जाएगा, फिर राजस्थान हो जाएगा, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, फिर उसके बाद पश्चिम बंगाल हो जाएगा, त्रिपुरा और आपका मिजोरम हो जाएगा आंसर। अगला है आपका कि कर्क रेखा भारत के किस पड़ोसी देश से होकर के गुजरती है? तो बांग्लादेश से जो है वो होकर के गुजरती है कर्क रेखा। यहाँ पर देश बोला गया है। मानक समय रेखा एवं कर्क रेखा किस राज्य में एक दूसरे को आपस में काटती है? तो छत्तीसगढ़ में जो है वो काटती है।
कर्क रेखा राजस्थान के किन 2 जिलों से होकर के गुजरती है? तो डूंगरपुर और बांसवाड़ा जिलों से होकर के जो है वो गुजरती है। और एक क्वेश्चन और याद रखिएगा कि कौन से ऐसे स्टेट हैं जिनमें कर्क रेखा भी गुजरता है और जो समय रेखा है वो भी गुजरता है? तो मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ आपका आंसर हो जाएगा। आप ये भी याद रखिएगा। कर्क रेखा के निकट स्थित भारतीय नगर जो है कोलकाता 22 डिग्री 30 मिनट पर जो है उत्तरी अक्षांश में है। आइजोल जो है वो 23 डिग्री 36 मिनट उत्तरी अक्षांश में स्थित है, कर्क रेखा के नज़दीक है। और अगरतला 23 डिग्री 50 मिनट पर है और उज्जैन 23 डिग्री जो है वो 9 मिनट पर स्थित है। आप ये भी याद रखिएगा। अगला इसमें जो है आपका पॉइंट है कि भारत और जो गांधी जो है वो गांधीनगर 23 डिग्री 19 मिनट, जोधपुर आपका 26 डिग्री 29 मिनट, जबलपुर 23 डिग्री 11 मिनट जो है वो कर्क रेखा के नज़दीक है। और भोपाल जो है 23 डिग्री 25 मिनट, रांची जो है 23 डिग्री 11 मिनट, वहीं रायपुर जो है वो 21 डिग्री 16 मिनट में जो है वो मतलब कि कर्क रेखा से संबंध बनाता है। अगला है कि भारत के जो दूरस्थ बिंदु कौन कौन से हैं? भारत का जो दक्षिणतम बिंदु है, जैसे ये भारत हुआ, यहाँ पर जो है अंडमान निकोबार द्वीप समूह है, तो यहाँ पर जो है सबसे लास्ट वाला जो भारत का पॉइंट है वो इंदिरा पॉइंट कहलाता है, सबसे दक्षिणतम बिंदु। और मुख्य भूमि का अगर दक्षिणतम बिंदु कहेगा, जैसे ये यहाँ पर जो है वो तमिलनाडु का एक शहर है कन्याकुमारी, वहाँ पर केप कोमरिन है, वो भारत के मुख्य भूमि का जो है वो दक्षिणतम बिंदु है। आप ये भी याद रखिएगा। अगला है कि इंदिरा पॉइंट का पूर्व नाम जो है वो पिग्मेलियन पॉइंट के नाम से हम लोग जो है वो जानते हैं। भारत के सुदूर दक्षिण में इंदिरा पॉइंट कहाँ स्थित है? तो बड़ा निकोबार में स्थित है। यहाँ पर जो है वो क्वेश्चन जो है वो ये भी पूछा जाता है, एक क्वेश्चन पूछा जाएगा कि इंदिरा पॉइंट कहाँ पर है, तो अंडमान निकोबार आंसर हो जाएगा। और डीप में जाएगा तो पूछेगा कि इंदिरा पॉइंट जो है वो दक्षिणतम बिंदु जो है कहाँ पर जो है वो निकोबार का कौन से द्वीप समूह में है? तो बड़ा निकोबार में जो है वो स्थित है। अगला है कि भारत का वह कौन सा स्थान है जहां बंगाल की खाड़ी, अरब सागर और हिंद महासागर मिलती है? तो कन्याकुमारी वह स्थान है जहां पर बंगाल की खाड़ी, अरब सागर और हिंद महासागर जो है वो मिलती है। अगला है कि भारत का सुदूरस्थ उत्तरी बिंदु जो है वो कौन सा है? तो इंदिरा कौल है, जो कि लद्दाख में स्थित है। भारत का पूर्वी बिंदु जो है वो कीबुथु अरुणाचल प्रदेश में है, और अरुणाचल प्रदेश में ही सबसे पहले सूर्य उदय होता है। भारत का सबसे पश्चिमी बिंदु जो है वो गुजरात के गोर माता या फिर गुहार मोती में स्थित है। और सबसे लास्ट में जो सूर्य अस्त होता है वो गुजरात में ही होता है। आप ये भी याद रखिएगा। भारत के जो है वो यहाँ पर दूरस्थ बिंदु जो है दिया हुआ है, तो यहाँ पर जो है वो लद्दाख में आपका इंदिरा कौल जो है वो स्थित है। यहाँ पर पूर्वी में जो है अरुणाचल प्रदेश में जो है वो कीबितु स्थित है। दक्षिण में जो है यहाँ पर ग्रेट निकोबार में जो है वो इंदिरा पॉइंट है। वहीं पश्चिम में जो है वो गुजरात में गुहार मोती है। आप ये भी याद रखिएगा। और कन्याकुमारी में जो है मुख्य भूमि का सबसे लास्ट पॉइंट जो है वो कन्याकुमारी में है स्थित। अगला है कि भारत की अंतर्राष्ट्रीय सीमा की लंबाई जो है वो कितनी है? तो जो आपका भारत है, जो भारत देश है, वो अंतर्राष्ट्रीय सीमा जो है आपका 7 देशों से लगता है। पहला है आपका बांग्लादेश से सबसे ज़्यादा जो है वो सीमा लगता है 4096.7 किलोमीटर, और यह 5 राज्यों के साथ सीमा बनाता है बांग्लादेश। पहला है पश्चिम बंगाल, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा और असम के साथ। चीन जो है वो दूसरा सबसे लंबा आपका सीमा बनाता है 3488 किलोमीटर, 5 राज्यों से सीमा बनाता है। माफ कीजिएगा, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश और लद्दाख। देखिए यहाँ पर 5 जो राज्य होंगे, जिसमें से 4 + 1 का जो है वो यहाँ पर विभाजित होगा। 1 यूटी हो जाएगा और 4 जो है वो आपके स्टेट हो जाएंगे। तो 1 लद्दाख के साथ जो है वो सीमा बनाता है चीन, और टोटली 5। अगला है पाकिस्तान से जो है वो 3323 किलोमीटर आपका सीमा बनता है। 5 जो है वो 5 राज्यों से, जैसे गुजरात, राजस्थान, पंजाब, जम्मू कश्मीर और लद्दाख। तो इसको जो है वो 3 + 2 में जो है वो तोड़ेंगे। 3 राज्य और 2 जो है वो यूटी के साथ पाकिस्तान सीमा बनाता है 2019 के बाद। नेपाल से 1751 किलोमीटर, जिसमें 5 राज्यों से यह बनाता है, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल, सिक्किम और आपका उत्तराखंड। अगला है म्यांमार से 1643 किलोमीटर, 4 राज्यों से बनाता है, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मिजोरम और आपका मणिपुर। अगला है भूटान से 699 किलोमीटर, 4 राज्यों से, पश्चिम बंगाल, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश और असम से सीमा बनाता है। वहीं अफगानिस्तान से सिर्फ 1 यूटी जो है वो
सीमा साझा करता है लद्दाख जो कि 106 किलोमीटर का, और टोटल जब हम लोग करेंगे तो 15,106 किलोमीटर जो है आपका टोटली जो है वो हो जाएगा। अगला है कि भारत के राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों से संबंधित प्रश्न कुछ देख लेते हैं। जैसे भारत के कुल राज्यों की संख्या जो है वो 28 था। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत के 4 बड़े राज्य जो है, राजस्थान सबसे ज़्यादा है, 3,42,239 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। दूसरा पर मध्य प्रदेश, तीसरा पर महाराष्ट्र और चौथा पर जो है वो आपका उत्तर प्रदेश हो जाएगा। अगला है जनसंख्या की दृष्टि से 4 बड़े जो आपके राज्य हैं, उत्तर प्रदेश में जो है वो सबसे ऊपर उत्तर प्रदेश है, लगभग जो है वो 20 करोड़ आप मान सकते हैं। महाराष्ट्र में 11.23 करोड़, बिहार तीसरा नंबर पर 10.40 करोड़, वहीं पश्चिम बंगाल जो है वो आपका 9.12 करोड़ के साथ चौथा नंबर पर 2011 जनगणना के अनुसार यहाँ पर ये बतलाया गया है। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा जो राज्य है वो आपका गोवा हो जाएगा, जो कि 3702 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। अगर आपको वीडियो वाकई में पसंद आ रहा होगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। जनसंख्या की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा राज्य जो है वो सिक्किम है, और भारत में स्थूल रूढ़ राज्यों की संख्या जो है वो 20 है। वह कौन सा भारतीय राज्य है जिसकी सीमा सर्वाधिक 8 राज्यों से लगती है? तो उत्तर प्रदेश है, जो कि 8 राज्य और एक जो है वो संघ क्षेत्र यानी कि यूटी से जो है वो अपना सीमा बनाता है। जैसे जो आपका स्टेट है उसमें हरियाणा आ जाएगा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, बिहार, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और दिल्ली आपका जो है वो एक केंद्र शासित प्रदेश आ जाएगा। तो 8+1, और एक जो है अंतर्राष्ट्रीय सीमा से साझा करता है उत्तर प्रदेश, जो कि नेपाल हो जाएगा। भारत का वह कौन सा एकमात्र जिला है जो सर्वाधिक 4 राज्यों से सीमा स्पर्श करता है? तो सोनभद्र उत्तर प्रदेश का जो है एक जिला है जो कि 4 राज्यों से अपना सीमा साझा करता है। किस भारतीय राज्य में सर्वाधिक जिले हैं? तो उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा जिले हैं, 75 जिले हैं। भारत के तटीय राज्य और केंद्र शासित प्रदेश जो है वो कौन कौन से, आइए हम लोग जो है वो देख लेते हैं। तटीय राज्य में अंडमान निकोबार द्वीप समूह जो है, इसकी लंबाई जो है वो 1962 किलोमीटर है। तट रेखा की लंबाई गुजरात का 1214.7 किलोमीटर है, आंध्र प्रदेश का 973.7 किलोमीटर है, तमिलनाडु का 906.9 किलोमीटर, महाराष्ट्र का 652.6 किलोमीटर, केरल का 500 आपका 69.7 किलोमीटर, वहीं उड़ीसा का 476.4 किलोमीटर जो है तट रेखा का लंबाई है, कर्नाटक का 280 किलोमीटर है, पश्चिम बंगाल का 157.5 किलोमीटर, लक्षद्वीप का 132 किलोमीटर है, गोवा का जो है वो आपका 118 किलोमीटर है, दादर व नगर हवेली दमन और दीव का 42.5 किलोमीटर है, वहीं पुदुचेरी का 30.6 किलोमीटर है। टोटल जो है वो 7,516.6 किलोमीटर टोटली जो है वो लंबाई आ जाएगा। तो आप इसमें देख सकते हैं कि यूटी के साथ कितना जो है वो अपना तट रेखा कौन कौन यूटी बनाता है। तो अंडमान निकोबार 1 नंबर का हो जाएगा पहला, फिर दूसरा दादर व नगर हवेली दमन और दीव, और आपका पुदुचेरी होता है। अगला है कि मध्य प्रदेश का वह कौन सा जिला है जो गुजरात एवं राजस्थान दोनों से सीमा स्पर्श करता है? तो झाबुआ जिला। मध्य प्रदेश का कौन सा जिला उत्तर प्रदेश एवं छत्तीसगढ़ दोनों से सीमा साझा करता है? तो सिंगरौली जिला। मध्य प्रदेश का कौन सा जिला महाराष्ट्र एवं छत्तीसगढ़ से दोनों राज्यों से स्पर्श करता है? तो बालाघाट जो है वो जिला आपका आंसर हो जाएगा। अगला है आपका कि धान का कटोरा किस भारतीय राज्य को कहते हैं? तो छत्तीसगढ़ को धान का कटोरा कहा जाता है। किस उत्तर पूर्व राज्य को पूर्वी ज्योतिष का स्थान यानी कि प्राग ज्योतिषपुर के नाम से जो है वो जाना जाता है? तो असम को जो है वो प्राग ज्योतिषपुर के नाम से जाना जाता है। किस भारतीय राज्य को मसालों का बगीचा कहते हैं? तो केरल को मसालों का जो है वो बगीचा कहा जाता है। किन उत्तर पूर्वी राज्यों को 7 बहनों या 7 सिस्टर के नाम का संज्ञा दिया जाता है? तो अरुणाचल प्रदेश हुआ, असम हुआ, मेघालय हुआ, मणिपुर हुआ, मिजोरम, नागालैंड और त्रिपुरा को। इसमें जो है वो सिक्किम नहीं आता है, ना ही यहाँ पर जो है वो वेस्ट बंगाल आता है। तो आपको 2 ये ऑप्शन दे करके एग्जामिनर फंसाता है, तो इसको आप अच्छी तरह से याद रखिएगा। चारों धाम बद्रीनाथ, केदारनाथ, यमुनोत्री और गंगोत्री किस भारतीय राज्य में स्थित है? तो बद्रीनाथ, केदारनाथ, यमुनोत्री और गंगोत्री जो है वो उत्तराखंड में स्थित है। उगते सूरज की भूमि के नाम से किस भारतीय देश राज्य को जाना जाता है? अरुणाचल प्रदेश को। और देश पूछेगा तो आपका जापान हो जाएगा। किस भारतीय राज्य को पूर्व का स्विट्जरलैंड कहते हैं? तो नागालैंड को जो है वो आपका पूर्व का स्विट्जरलैंड जो है वो कहा जाता है।
किस भारतीय राज्य को 5 नदियों के राज्य के तौर पर जाना जाता है? तो पंजाब को जाना जाता है। किस भारतीय राज्य को सिलिकॉन स्टेट कहा जाता है? तो कर्नाटक को सिलिकॉन स्टेट कहा जाता है। भारत के सिलिकॉन वैली कहाँ पर स्थित है? तो बेंगलुरु में जो है वो सिलिकॉन वैली स्थित है। अगला है, किस राज्य को पहले स्टेट ऑफ मैसूर कहा जाता था? तो कर्नाटक को स्टेट ऑफ मैसूर कहा जाता था। कोचीन का जुड़वा नगर जो है वो कौन सा है? तो कोचीन का जुड़वा नगर जो है वो एर्नाकुलम है। भारत का कोहिनूर किस भारतीय राज्य को कहते हैं? तो भारत का कोहिनूर जो है वो आंध्र प्रदेश को कहा जाता है। पाट अंचल किस भारतीय राज्य में अवस्थित है? तो जो आपका पाट अंचल है वो झारखंड राज्य में स्थित है। और छोटा नागपुर का पठार भी जो है वो झारखंड राज्य में ही स्थित है। झारखंड जो है वो बिहार से अलग होकर के 2000 ईस्वी में बना था। असम कितने भारतीय राज्यों से घिरा हुआ है? तो 7 राज्य से जो है वो असम घिरा हुआ है। उत्तर दक्षिण गलियारे किन 2 भारतीय शहरों को जोड़ता है? तो जो आपका उत्तर और दक्षिण गलियारा है वो आपका श्रीनगर को कन्याकुमारी से जो है वो जोड़ता है, और पूर्व पश्चिम गलियारा जो है पोरबंदर गुजरात को जो है वो सिलचर से यानी कि असम में आकर के जोड़ता है। और जो आपका उत्तर पूर्वी गलियारा है और जो आपका पश्चिम पूर्वी गलियारा है कहाँ पर आकर के मिलते हैं? तो झांसी में जो है आकर के मिलते हैं। आप ये भी याद रखिएगा। भारत में कुल केंद्र शासित प्रदेश जो है वो आपके 8 है। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख है, और क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश जो है वो आपका लक्षद्वीप है। अगला पॉइंट है कि जनसंख्या की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली है। वहीं भारत का वह कौन सा केंद्र शासित प्रदेश है जो 3 राज्यों में विभाजित पाया गया है? तो पुदुचेरी जो है वो 3 राज्यों में विभाजित है। आंध्र प्रदेश का यमन जो जिला है, पुदुचेरी का यमन जिला वो आंध्र प्रदेश में है। कराईकल तमिलनाडु में स्थित है, और माहे जो है वो केरल में स्थित है, और जो आपका पुदुचेरी जिला है वो भी तमिलनाडु में ही स्थित है। आप ये भी याद रखिएगा। तो पुदुचेरी जो है वो एक ऐसा यूटी है जो कि 3 राज्यों में अपना सीमा साझा करता है, या फिर 3 राज्यों से लगता है। या फिर आप ये भी कह सकते हैं कि पुदुचेरी एक ऐसा यूटी है जो कि बे ऑफ बंगाल यानी कि बंगाल की खाड़ी और अरब सागर दोनों में जो है वो स्थित है। अगर आपको ये कंटेंट अच्छा लग रहा होगा तो आप उसके लिए लाइक कर दीजिएगा। अगर आप जो है वो किसी और सब्जेक्ट की तैयारी करना चाहते हैं, जैसे पॉलिटी हुआ, भारत का एक मात्र बैरन द्वीप सक्रिय ज्वालामुखी है। यह अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह में स्थित है। भारत के राज्य एवं राजधानी के बारे में हम लोग जान लेते हैं। सिक्किम का राजधानी गंगटोक है। असम का दिसपुर है। अरुणाचल प्रदेश का ईटानगर है। नागालैंड का कोहिमा है। मणिपुर का इम्फाल है। त्रिपुरा का जो है वो आपका अगरतला है। मिजोरम का आइजोल है। मेघालय का शिलोंग है। पश्चिम बंगाल का कोलकाता है। बिहार का पटना है। झारखंड का रांची है। उड़ीसा का जो है आपका भुवनेश्वर है। अगला है महाराष्ट्र। महाराष्ट्र का मुंबई है। कर्नाटक का बंगलुरु है। केरल का तिरुवनंतपुरम है, और तमिलनाडु का जो है वो चेन्नई राजधानी है। आंध्र प्रदेश का जो राजधानी है अमरावती जो है वो राजधानी है। 3 राजधानी जो है वो प्रस्तावित है। अमरावती विधायिकी राजधानी जो है बनाने को कहा गया है। कुर्नूल न्यायिक राजधानी, और विशाखापट्टनम जो है वो कार्यकारी राजधानी बनाने का जो है वो लक्ष्य एक तरह से रखा गया है आंध्र प्रदेश का। तेलंगाना का हैदराबाद है। गोवा का पणजी है, और छत्तीसगढ़ का जो है आपका रायपुर है। मध्य प्रदेश का भोपाल है। वहीं गुजरात का जो है वो गांधीनगर आपका हो जाएगा कैपिटल। राजस्थान का जो है वो जयपुर है। उत्तर प्रदेश का लखनऊ है। उत्तराखंड का देहरादून है। हरियाणा का चंडीगढ़ है। पंजाब का चंडीगढ़ है, और हिमाचल प्रदेश का जो है वो आपका शिमला है। केंद्र शासित प्रदेश का हम लोग जो है वो देख लेते हैं यहाँ पर कैपिटल। जम्मू कश्मीर का श्रीनगर है जो कि ग्रीष्मकालीन राजधानी है, और जम्मू जो है सर्दियों का राजधानी है। लद्दाख का लेह है। अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह का पोर्ट ब्लेयर है। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली का नई दिल्ली है, और दादर एवं नगर हवेली दमन और दीव का जो है वो दमन आपका राजधानी है। अगला है लक्षद्वीप। लक्षद्वीप का जो है वो कावारती आपका राजधानी है। पुदुचेरी का पुदुचेरी है, और चंडीगढ़ का जो है वो आपका चंडीगढ़ यूटी का राजधानी हो जाएगा। चंडीगढ़ ही है। अगला है कि स्वतंत्रता के पश्चात भारत में सम्मिलित किए गए विदेशी जो शासनीय क्षेत्र है वो कौन कौन सा है? जैसे फ्रांस के अधीन जो है वो फ्रांस के अधीन कौन कौन थे? तो पुर्तगाली जो है 1954 में छुड़ाया गया। चंद्रनगर 1946 में स्वतंत्रता
पूर्व जो है वो सम्मिलित किया गया। वहीं पुर्तगाली के अधीन जो है वो 1961 में दमन एवं दीव को छुड़ाया गया। गोवा को जो है वो पुर्तगालियों से 1961 में और दादर एवं नगर हवेली को 1954 में जो है वो छुड़ाया गया पुर्तगालियों से। अगला है मैकमोहन रेखा किन दो देशों को अलग करता है? भारत और चीन के बीच में मैकमोहन रेखा है। रेड क्लिफ रेखा जो है वो आपका भारत और पाकिस्तान के बीच में लगता है, और भारत और बांग्लादेश के बीच में भी रेड क्लिफ रेखा जो है वो लगता है। डुरंड रेखा भारत तथा अफगानिस्तान को अलग करता है और पाकिस्तान और अफगानिस्तान को भी अलग करता है। अगला है भारत के प्रमुख चैनल जल संधि को जो है वो देख लेते हैं। जैसे 6 डिग्री चैनल जो है वो ग्रेट निकोबार को सुमात्रा यानी कि इंडोनेशिया से अलग करता है। 8 डिग्री चैनल मालदीव को मिनिकॉय से अलग करता है। 9 डिग्री चैनल मिनिकॉय को लक्षद्वीप से अलग करता है। 10 डिग्री चैनल छोटा अंडमान को कार निकोबार से जो है वो अलग करता है। अगला है आपका कि ग्रेट जो चैनल है वो इंदिरा पॉइंट को इंडोनेशिया से अलग करता है। पाक जल संधि जो है वो आपका भारत और श्रीलंका के बीच में है, और कोको जल संधि अंडमान को कोको द्वीप यानी कि म्यांमार से जो है वो जोड़ता है या फिर अलग करता है। भारत से संबंधित अन्य कुछ जो है वो परीक्षा योगी प्रश्न हम लोग जो है वो देख लेते हैं। भारत की प्रादेशिक जो जल सीमा है वो 12 समुद्री मील तक है। भारत का संलग्न क्षेत्रमंडल 24 समुद्री मील तक है और अनन्य क्षेत्रमंडल 200 समुद्री मील तक है। भारत के पूर्वी एवं पश्चिमी छोर के बीच कितना समय का जो है वो अंतराल है? तो सबसे पूर्वी जो है वो आपका अरुणाचल प्रदेश है, सबसे पश्चिमी जो है वो गुजरात है। तो दोनों के बीच में जो है वो 2 घंटे समय का अंतराल होता है, आप ये भी याद रखिएगा। भारत का औसतन समुद्र तल का जो मापन होता है वो कहाँ से होता है? तो चेन्नई से जो है वो मापा जाता है। जैसे कहीं अगर आप स्टेशन पर जाएंगे, रेलवे स्टेशन पर, तो वहाँ पर दिखाई देता है कि यह समुद्र तल से जो है वो 500 मीटर की ऊंचाई पर है। तो वो कहाँ से नापा जाता है? तो चेन्नई से जो है वो नापा जाता है, एक मानक रख लिया गया है। भारत में 21 दिसंबर को सबसे ज़्यादा प्रकाश अवधि कहाँ पर होती है? तो तिरुवनंतपुरम में। फ्रांसीसी वास्तुकार ली कार्बूजिनियर ने कौन सा शहर जो है डिजाइन किया था? तो चंडीगढ़ शहर जो है वो डिजाइन किया था। अगला है आपका कि उडंग मंडलम यानी कि उट्टी में बसाओ पैटर्न किस प्रकार का है? तो सीढ़ीदार रूपी है। कोरी क्रीक कहाँ स्थित है? तो कच्छ के रण में स्थित है, और यह गुजरात और आपका पाकिस्तान का जो है वो विवादित जो है वो जगह है, या फिर भारत और पाकिस्तान का। भारत का कौन सा स्थान विश्व का दूसरा सबसे अधिक ठंडा आवासित स्थान है? तो आपका द्रास जम्मू कश्मीर में है। सर क्रीक विवाद जो है भारत और पाकिस्तान के बीच में है, और यह गुजरात राज्य में स्थित है। 26 दिसंबर 2004 को सुनामी से भारत का कौन सा भाग जो है वो पूर्णतः सागर में डूब गया था? तो इंदिरा पॉइंट जो है, जिसको पिग्मोलियन पॉइंट कहते हैं, वो पूरी तरह से डूब गया था। भारत का सुसूखतम स्थान कौन सा है? तो जैसलमेर सबसे सूखा स्थान है। भारत पाकिस्तान के मध्य कश्मीर समस्या को लेकर के कितनी बार युद्ध हुआ? तो 3 बार जो है वो युद्ध हुआ है। भारत में कहाँ पर सूर्य कभी ऊर्ध्वाधर नहीं होता है? तो प्रयागराज में जो है वो ऊर्ध्वाधर नहीं होता। ये ऑप्शन के अनुसार जो है वो सही होगा। भारत के उपमहाद्वीप में उष्णकटिबंधीय चक्रवात द्वारा प्राय प्रवाहित क्षेत्र जो है वो कोरोमंडल तट जो है वो आपका होता है, यानी कि उपमहाद्वीप में उष्णकटिबंधीय चक्रवात द्वारा कोरोमंडल तट जो है वो आपका होता है। आप जो है एक क्वेश्चन का आंसर बताइएगा कि किस स्टेट के तट को कोरोमंडल तट जो है वो कहा जाता है। आप कमेंट में जरूर से जरूर आंसर बताइएगा। गिलगिट बाल्टिस्तान का प्रादेशिक विवाद किन देशों के बीच में है? तो भारत और पाकिस्तान के बीच में है, और यह जो है वो पीओके का भाग है। भारत में भू पत्रकों या सर्वे सीटों का प्रकाशन कहाँ होता है? तो देहरादून से होता है। और मैं आपको ये भी बतला दूं कि जो आपका पीओके है वो कश्मीर का 30% भाग जो है वो कवर करता है, और आपका जो अक्साइन चीन है वो कश्मीर का 10% भाग जो है वो कवर करता है, यानी कि जम्मू कश्मीर का जो है आपका 40% भाग जो है वो फिलहाल अभी दूसरे देशों के हाथ में है, ये आप कह सकते हैं। अगला है कि दिल्ली के समीप के देशांतर पर स्थित शहर कौन सा है? तो आपका बेंगलुरु
है, यानी कि जो दिल्ली के समीप जो देशांतर स्थिति पर है, अगर ये दिल्ली है तो इसके समीप जो है बेंगलुरु स्थित है। भारत का प्रथम मानचित्र किसने बनाया था? तो एन विले ने बनवाया था, 1752 में बनाया गया था। तो यहाँ पर जो है मैंने टोटल जो है आपका जितना भी थ्योरी सेक्शन कह सकते हैं या फिर आप इसको वन लाइनर क्वेश्चन आंसर कह सकते हैं, उसके रूप में मैं जो है भारत का जो परिचय है वो टोटली जो है वो कवर करवा दिया है। अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप जो है उसके लिए ये आप ले सकते हैं। अगर आप जो है वो और भी सब्जेक्ट पढ़ना चाहते हैं, जैसे पॉलिटी हुआ, केमिस्ट्री हुआ, हिस्ट्री हुआ, तो उसका मैं प्लेलिस्ट का डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, आप जो है जा करके देख सकते हैं। पॉलिटी का मैं जो है वो थ्योरी प्लस एमसीक्यू जो है वो चैप्टर वाइज मैं करवा रहा हूँ। अगर आप में से कोई बिहार एसएससी का तैयारी कर रहा है तो मैं उसका हर रोज़ 50 जीके का जो है वो आपका प्रश्न लाता हूँ डिटेल में एक्सप्लेनेशन के साथ, जो कि अलग अलग एग्जाम में जो है वो पूछा गया है, तो आप उसके लिए जो है वो ले सकते हैं। अगर आपको वीडियो वाकई में अच्छा लगा होगा तो वीडियो के लिए लाइक कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर दिया कीजिए, क्योंकि वीडियो बनाने में थोड़ा जो है वो मेहनत लगता है। चलिए हम लोग जो है अगले वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।